हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CDP के पहले भाग, जिसका नाम है वृद्धि और विकास। मैंने पेडागोजी का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों का 30 में से कम 28 मार्क्स आप ले आएंगे, क्योंकि अभी इस हाल में मैं जल्दी के कारण वीडियो जल्दी बना रही हूँ और वही चीज़ वीडियो में उन्हीं चीज़ों को ले रही हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देख रही है, अभिवृद्धि और विकास का टॉपिक है। इसको भी पढ़ने लगिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और उतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप उतना कवर कर पाएँ। तो वही चीज़ों को मैंने लिया है इस वीडियो में, या मेरी जो भी वीडियो अभी तक की बनाई गई है उसमें मैंने ज़्यादा डीपली उन चीज़ों को नहीं लिया है। जो महत्वपूर्ण है, VVI है आपके एग्जाम के लिए, वही उन्हीं चीज़ों का मैंने जिक्र किया है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास पहले ही वाकिफ होंगे। आपने अगर BEd या DLEd BTC या कुछ भी कर रखा है तो आपको पता होगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक है, वृद्धि जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रोथ का नाम से ही आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्रोथ के नाम से आ जाता है शारीरिक विकास। एक तो सबसे पहले दिमाग में ये याद रखिएगा कि वृद्धि का नाम ही अभिवृद्धि है। ठीक है, वृद्धि का नाम ही क्या है? अभिवृद्धि है। इसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, GROWTH, ग्रोथ मीन अभिवृद्धि या वृद्धि। यानी ये जो होता है शारीरिक संरचना से ये संबंधित होता है। इसमें बच्चों की जो होती है लंबाई, चौड़ाई, आकार, भार आदि गेन होता है इसमें। जैसे बच्चे लंबाई मतलब उसका हाइट मेजर कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई मेजर कर सकते हैं, उसका लेंथ भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ क्या होता है? शारीरिक संरचना से वह संबंधित रहता है जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? अब चलते हैं ये विकास में। ये विकास दोस्तों जैसा कि डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट यानी कि ये शारीरिक संरचना के आधार पे तो होता है, लेकिन इसमें शारीरिक संरचना के साथ साथ सर्वांगीण विकास इसमें इंक्लूड होता है। सर्वांगीण विकास में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानसिक विकास होता है, भाषिक विकास, भावनात्मक विकास और भी बहुत सारे विकास, जैसे कि सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि बहुत सारे विकास होते हैं जो कि बढ़ते रहता है। इसका मतलब कम नहीं होता है कभी। ये इसका आकार जो भी होता है सीमित नहीं होता है, यानी इसका क्षेत्र, आकार नहीं कह सकते, क्षेत्र इसका सीमित नहीं होता है। किस चीज़ की? विकास का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, लेकिन इसका सीमित रहता है। क्योंकि दोस्तों शारीरिक संरचना जो होती है एक आयु के बाद क्या हो जाता है? ग्रोथ हम लोगों का बंद हो जाता है, यानी कि वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं वृद्धि या अभिवृद्धि। समझ गए वृद्धि और अभिवृद्धि में अंतर? यानी कि जो शारीरिक संरचना से संबंधित है उसको हम वृद्धि कहेंगे, और जो शारीरिक संरचना से संबंधित है लेकिन उसका अन्य पक्ष भी प्रभावित होता है, जैसे मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, ये पक्ष भी अगर प्रभावित हो रहा है तो उसको कहेंगे हम क्या? विकास यानी कि, और ये जो विकास होता है लाइफ टाइम तक चलते रहता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए कि वृद्धि और विकास में अंतर? ये समझ गए वृद्धि और विकास क्या है? तो ये शारीरिक संरचना से संबंधित है और ये शारीरिक संरचना के साथ, क्योंकि शारीरिक संरचना के साथ ही इसलिए संबंधित है क्योंकि मान लीजिए किसी का अगर मतलब फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा तो वो फिर मेंटली कैसे इंक्रीज होगा? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। मान लीजिए हम पिछले एक वीडियो में और भी बोले थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इस बात को ध्यान में रख के याद रखिएगा कि वृद्धि शारीरिक संरचना से जुड़ी होती है और जो विकास होता है वह शारीरिक संरचना के साथ साथ अन्य पक्षों से भी जुड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में रह के वो क्या करता है? उसको विकसित करता है।
समझ गए। अब चलते हैं, ये जो वृद्धि होता है परिमाणात्मक होता है या मात्रात्मक होता है। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है, यानी कि उसको माप सकते हैं, है ना। लंबाई, किसी का आप लंबाई भी माप सकते हैं, चौड़ाई भी माप सकते हैं, मोटाई भी माप सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि किसी को अगर किसी चीज़ का मेजर हम कर लेते हैं तो वो परिमाणात्मक या मात्रात्मक गुण के अंतर्गत आता है और वो होता है अभिवृद्धि। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, ये परिमाणात्मक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये गुणात्मक भी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी में भाषा का विकास है तो ये नहीं वो एक ही भाषा सीख के रह जाएगा, वो अन्य भी भाषा, मान लीजिए इसमें कहा ही गया ना कि ये सर्वांगीण विकास है और ये क्या होता है, असीमित होता है। यानी ये नहीं कि वो हिंदी सीख लिया अभी के 10 साल की उम्र में, अगर वो हिंदी सीख लिया तो 20 साल की उम्र में वो तो और भी अन्य भाषा सीख सकता है, तो इसलिए उसको गुणात्मक के अंतर्गत कहा गया है। समझ गए। अब ये है कि ये एक विशेष आयु तक रहता है और सीमित रहता है। वृद्धि या अभिवृद्धि जिसको ग्रोथ कहते हैं, ये क्या होता है, एक विशेष आयु तक रहता है और यह सीमित रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा किशोरावस्था, है ना, विशेष आयु तक, यानी कि जो वृद्धि होती है हम लोगों की या मनुष्य का जो ह्यूमन के अंतर्गत क्या होता है ना, ग्रोथ उसका एक टाइम के बाद उसका बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि विशेष आयु तक ही किसी भी बच्चे का हाइट बढ़ सकता है, यानी इसका इसीलिए कहा गया है कि इसमें विशेष आयु का महत्व है और यह सीमित होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, या कभी विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि इसका जो है विकास दिन ब दिन चलते रहता है। यानी कि कहा भी गया है ये विकास होता है तब तक व्यक्ति का चलता है, गर्भ से कर्म तक उसको कहा गया है। यानी कि ये नहीं कि हम अभी मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं तो ये 4 साल बाद या 5 साल बाद हम छोड़ दें। यानी कि कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति जब तक पृथ्वी पर रहता है और जब तक सांसें चलती रहती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है, तो कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए इसको कहा गया है यह कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह असीमित और विस्तृत है। देखिए वृद्धि क्या है, वृद्धि यहाँ पे होगी संकुचित होगी और सीमित होगी। संकुचित और सीमित इसलिए होती है क्योंकि वह एक आयु के बाद उसका वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन वहीं पे हम विकास की बात करें तो यह असीमित होता है। ये नहीं कि मान लीजिए किशोरावस्था में वो प्रवेश कर गया और मान लीजिए प्रौढ़ावस्था उसका आया तो किशोरावस्था में उसने बढ़िया से डेवलपमेंट किया और क्या कहते हैं प्रौढ़ावस्था में आते आते उसका विकास रुक गया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि गर्भ से कर्म तक उसका विकास चलता रहेगा। विकास चलने की विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन पर्यंत तो वो चलते ही रहता है और ये आते रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा कि विकास खाली स्नान है तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समझ गए। फिर इसका जो वृद्धि का क्या करते हैं हम लोग, मापन कर सकते हैं। ऊपर में भी बताया है कि मापन कर सकते हैं, मात्रात्मक है तो मापन तो करेंगे ही, किसी का हाइट वेट तो माप ही सकते हैं, तो ये इसका मापन किया जा सकता है, जबकि इसका मापन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें मापन किया जा सकता है मानसिक, क्योंकि इसमें है ना शारीरिक संरचना, फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा, साथ ही साथ उसका क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, जिसको क्या कह सकते हैं यानी कि इसका मापन नहीं किया जा सकता है। इसका मापन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि मापन सिर्फ उसका मानसिक लेवल का किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बुद्धि लब्धि, यानी कि किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि या किसी भी मनुष्य की आप बुद्धि लब्धि यानी कि उसके दिमाग का IQ कितना है उसको आप माप सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि इसका मापन नहीं किया जा सकता है। इसमें सिर्फ मानसिक आयु का मापन होगा, बाद बाकी जैसे सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन चीज़ों को आप नहीं माप सकते। उसका भाषिक विकास, इन चीज़ों को आप नहीं माप सकते क्योंकि ये जब तक व्यक्ति धरती पर रहता है तब तक ये विकास चलते ही रहता है, निरंतर चलते रहता है। यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम है, जैसे कि देखिए वृद्धि, ये समझने के लिए मैंने बताया वृद्धि और विकास है, ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। तो आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, ये अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है।
आई होप अच्छे से समझे होंगे। और कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट के थ्रू मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात, आप लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में इस बार आड़ या पाड़ की लड़ाई हो, क्योंकि आपका बार बार मैं बता रही हूँ कि बिहार में वैकेंसी और यूपी में वैकेंसी और अभी KVS भी आई है। जो लोग KVS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं स्टार्ट क्लास करूँगी, यानी कि शून्य से शिखर तक का क्लास होगा, उसमें आप लोग ज़रूर भाग लेंगे। और धन्यवाद तब तक के लिए।